तो सबसे पहले समझिए कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुका है। ये अभी तक लॉकडाउन से पहले तक की बात है। छोटे से लेकर बड़े तक आज हर तीसरा व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है। पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग किसी न किसी रूप से तनाव से ग्रस्त है, जिसका असर उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार, आसपास के समाज पर भी पड़ता है। तो डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक तनाव से ग्रस्त बहुत से लोग इलाज करवाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। जी हाँ, अभी भी हमारी ऐसी स्थिति है कि जब हम मानसिक रोग की या हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो हमको लगता है कि शायद हमारे आगरा आगरा के पागल खाने की बात चलेगी, हमको लोग क्या सोचेंगे। ऐसी हमारे मन के अंदर आज भी धारणाएं बैठी हुई हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है बहुत तेजी से, और अभी लॉकडाउन में तो बहुत ही ज्यादा तनाव लोगों का बढ़ गया है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो चुकी है। तो हमको समझना पड़ेगा आगे। तो पहले स्ट्रेस को समझते हैं। तो जी, तो अंतरराष्ट्रीय पत्रिका की मैं बात करता हूँ। लैंसेट एक बहुत अच्छी मैगजीन है और वो सर्वे करती है। वो उसका कहना है कि भारत में आत्महत्या युवाओं की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, और आत्महत्या जैसा कदम उठाने की सबसे बड़ी वजह मानसिक तनाव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 तक मौत का सबसे बड़ा कारण मानसिक रोग होगा। तो जैसा कि मैं अभी पहले भी बताया था, अभी मैं एक वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ, वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। उसमें यही होगा कि जैसे कोरोना का संक्रमण या कोरोना वायरस हम आंखों से नहीं देख सकते, इसी प्रकार से आने वाले समय में एक नई बीमारी पैदा होने वाली है, जिसे हम इनविजिबल डिजीज कह सकते हैं, ना दिखने वाली बीमारी। और ये ना दिखने वाली बीमारी जो है, ये कुछ और नहीं है, ये तनाव ही होगा और मानसिक रोग होगा। किसी के चेहरे पे नहीं दिखेगा कि वो अंदर से कितना परेशान है, और कुछ दिन बाद पता चला किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने किसी का गला काट दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कहीं आपस में झगड़े हो गए, घरों में तलाक के जो केस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी घरेलू हिंसा भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और जो रिपोर्ट बता रही है इस लॉकडाउन के दौरान, तो हमको समझिए कि तनाव जो है इससे कोई भी नहीं बच रहेगा, कोई नहीं बच पाएगा। तो इसलिए हमें तनाव को समझना बहुत जरूरी है, और तनाव को हम कैसे मैनेज करें यह भी समझना हमें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। तो तनाव है क्या? तनाव को अगर हम पारंपरिक तरीके से अगर सोचेंगे, तो जब हम पुस्तकें उठाएंगे तो हम देखेंगे कि तो तनाव के संबंध में एक शब्द आता है, एक व्यक्ति का नाम आता है, वो है डॉक्टर हैंस सेलिये। ये मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, डॉक्टर हैंस सेलिये, जिनका फोटो मैंने यहाँ लगा रखा है। ये एक क्राइनोलॉजिस्ट थे, जो आपकी अंतरस्रावी ग्रंथियां होते हैं उनके आपका डॉक्टर थे, और उसी पे रिसर्च किया करते थे। तो इन्होंने ही देखा कि तनाव के कारण जो है कई प्रकार के जो है लोगों पे दुष्प्रभाव देखने को आते हैं। तो इन्होंने तनाव की एक परिभाषा दी कि किसी भी परिवर्तन या मांग किसी भी परिवर्तन या मांग के समय अविशिष्ट, यानी कि अविशिष्ट को नॉन स्पेसिफिक, मैंने इंग्लिश में नीचे लिख रखा है, शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में परिवर्तन तनाव है। ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए मैं इसको आपको समझाता हूं कैसे समझ आएगा। देखिए कि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं और उस सिचुएशन में हमारा शरीर जब प्रतिक्रिया करता है, जैसे सपोज मैं सुनसान गली में रात को निकल रहा हूं और कुछ कुत्ते अगर मेरे पीछे पड़ जाएं, तो मेरे को एकदम से तनाव हो जाएगा और मैं भागना शुरू कर दूंगा। तो भागना, चाहे कोई कितना भी मोटा व्यक्ति क्यों ना हो या कोई कितना भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उसमें भी ताकत आ जाएगी। सपोज आप सड़क किनारे जा रहे हैं और अचानक ही आपका कोई पर्स छीनने की कोशिश करेगा, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कोई बात नहीं भाई ले ले पर्स, लेकिन आप उससे उस समय आप लड़ने की कोशिश करोगे। कहीं से आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी जो आपको उस समस्या से लड़ने की शक्ति देगी। तो जो ये प्रतिक्रिया है शरीर की, उसमें जो हार्मोन निकलते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन उसका नाम दिया गया है, और वही जो परिस्थितियां है, जो प्रतिक्रिया है, उसको ही तनाव का नाम दिया गया है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, तो इंडियन कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये कहता है कि तनाव को आंतरिक या मानसिक शांति के अभाव के साथ जोड़ा गया है। यानी जब आप अंदर से अशांत हैं तो आप तनाव में हैं। और पाश्चात्य संस्कृति ये कहती है कि तनाव से आपकी जो आपको सांवेगिक यानी आपको भावनात्मक नियंत्रण की हास या कमी, आप अपने इमोशंस को जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब आपको तनाव होता है। तो दोनों डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कितना अंतर है, कि हमारे दर्शन में केवल बिल्कुल सरल तरीके से समझा दिया, जहां मानसिक शांति नहीं है वहां तनाव है, और
वेस्ट में बताते हैं कि आपके भावनात्मक अगर अनियंत्रित हो जाती है, भावनाएं अनियंत्रित हो जाती है, तो आपको तनाव है। तो अब स्ट्रेस के आप जो है इसके 3 स्टेज होती हैं, इसके 3 स्टेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली स्टेज जो होती है वो होती है अलार्म। अलार्म में क्या होता है कि जैसे अलार्म का मतलब घंटी बजना, तो उस समय जब आपको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, सपोज आप किसी खेत में किसी रास्ते से निकल रहे हो और खेत पे निकलते निकलते आपको झाड़ियों में फुसफुसाहट की आवाज होने लग जाए, तो तुरंत आप अलर्ट हो जाओगे कि वो है अलार्म स्टेज, कि हो सकता है कोई सांप हो सकता है कोई जानवर हो, तो आप अलर्ट हो जाओगे। अलर्ट होने के बाद दूसरी स्टेज है रेजिस्टेंट, यानी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और जब आप रेजिस्टेंट का मतलब कि उसकी रोकथाम के लिए आप कौन से प्रतिक्रियाएं करोगे, वो रेजिस्टेंट है। और तीसरी है एग्जॉशन, यानी कि जब वो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं या उसी में रहते हैं, लेकिन उस समय सिचुएशन में ही रह के या बाहर निकलते समय और जब थकान महसूस करते हैं, वो एग्जॉशन की स्टेट आती है। मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से लास्ट में इसको समझा दूंगा, अभी आप देखते रहिएगा। अब इसको ग्राफ के द्वारा समझाया गया है कि पहले स्टेज देखते हैं कि पहले स्टेज ये है, इसमें आप आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेज है। लेकिन जब तनाव बढ़ता है तो टॉप लेवल पे आ जाएंगे। हर व्यक्ति का तनाव अलग अलग होता है, और फिर जैसे वो सिचुएशन चली जाती है या उस सिचुएशन में कुछ लोग हाथ भी खड़े कर देते हैं कि भाई मेरे बस की तो है ही नहीं, तो वो उसको एग्जॉशन के स्टेज बोलते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं इनएक्टिव, ग्रीन, रेड, यानी कि इस स्टेज में शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यहाँ पे प्रतिक्रिया हुई और ऑरेंज में आके और प्रतिक्रिया हुई और उसका धीरे धीरे करके वो डाउन हो गया। अगर हम अपने परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो स्ट्रेस लेवल जब टॉप लेवल का होता है तभी हम परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे जैसे खिलाड़ियों की बात करते हैं, अगर खिलाड़ी में तनाव नहीं होगा तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेस की एक नई डेफिनेशन निकल के आते हैं कि जब हम ना तो स्ट्रेस कम होना फायदेमंद है, ना स्ट्रेस बहुत ज्यादा होना फायदेमंद है। स्ट्रेस ऑप्टिमम होना चाहिए। अब ऑप्टिमम कितना होना चाहिए ये हर व्यक्ति के हिसाब से उस पर अलग अलग लागू होता है। इसीलिए एक नई थेरेपी ये मैंने ऊपर दे रखा है, ट्रेडिशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट अप्रोच। लोग ये कहते हैं कि जो ऑप्टिमम ऑप्टिमम है बस यहीं तक ही रहना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग पहले ही हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं जी हमारे तो बस की कोई काम नहीं है, या मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो अब उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसका स्ट्रेस झेलने का लेवल कितना है, हम ऐसे नहीं कह सकते उसके बारे में कुछ भी। तो नई एक रिसर्च निकल कर आई है, वो ये कहते हैं कि स्ट्रेस का लेवल जब परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पर ज्यादा होती है ऑप्टिमम लेवल पे, तो इसको आगे और बढ़ाना है। जैसे मैं कल एक दंगल मूवी देख रहा था, तो दंगल मूवी में क्या करते हैं, वो फोगाट जो क्या करते हैं, वो अपनी दोनों बेटियों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। कैसे? तनाव दे दे के, दबाव दे दे के। जब हम तनाव और दबाव में रहना सीख जाते हैं तो हमारी शारीरिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं और हम थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं। देखिए उसमें मेंटेन रहना सीख जाते हैं, कितनी भी पूरी परिस्थिति क्यों ना आ रही हो, हम उसमें एकदम शांत दिखाई देंगे। जबकि दूसरा आदमी एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसी में पागल हो जाएगा। नेशनल हेल्थ इंटरव्यू सर्वे 1998 में एक सर्वे किया गया, लगभग 10 साल तक, 98 से लेकर 2000 तक एक सर्वे किया गया, और उनमें लोगों से पूछा गया कि आपके जीवन में कितना तनाव है, आप किस प्रकार का तनाव महसूस करते हैं। वही उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपको विश्वास है कि आपको जो बीमारी हुई है ये तनाव के कारण हुई है? क्या आप मानते हैं कि आपके जीवन का जो तनाव है ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है? तो आश्चर्यजनक रिजल्ट ये निकल के आया कि जिन लोगों का ये मानना था कि तनाव ही उनके रोग का कारण है, तो ऐसे ही लोगों को रोग हुए। जिनका ये मानना था कि नहीं जी स्ट्रेस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो उल्टा स्ट्रेस और मजबूत बनाता है, तो ऐसे लोगों को रोग नहीं हुए, उल्टा वो पहले से और मजबूत पाए गए। तो इसमें फिर एक नई रिसर्च निकल के आई है कि हमको जो है तनाव नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हमको जो नुकसान पहुंचा रहा है वो हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यता है जो मन के अंदर मस्तिष्क के अंदर बैठी हुई है, वो हमको नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने तनाव के लिए कोई उपयोगी शब्द नहीं बतलाया। जो हेंस सेली ने उस समय अपने टाइम पे जो बताया था वो एक अलग बात थी, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि तनाव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तो वैज्ञानिक के लिए तनाव एक उपयोगी शब्द नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी अत्यधिक व्यक्तिपरक, यहाँ ध्यान दीजिए, व्यक्तिपरक घटना है, यानी कि इंडिविजुअल घटना है जो परिभाषा को परिभाषित करती है। कैसे? सपोज किसी व्यक्ति को
कोई नुकसान हो गया, या मैं इसको बहुत ही और सरल तरीके से समझा सकता हूं कि एक इंजेक्शन एक व्यक्ति बड़े प्यार से लगवा लेता है, दूसरा व्यक्ति इसी इंजेक्शन को लगाते समय थोड़ा सा मसल्स को टाइट कर लेगा, थोड़ा सा हिम्मत लगाएगा, जोर लगाएगा अपने आप को रोकने की, और तीसरा जो व्यक्ति होगा वो कहेगा कि मैं तो इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहता जी, मुझे तो सुई से डर लगता है। तो बताइए, जब सुई एक ही है, लगाने वाला भी एक ही व्यक्ति है, तो तीनों लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्यों है? जी हाँ, तो उसके पीछे यही कारण है कि तीनों लोगों की प्रतिक्रिया इसलिए अलग अलग है क्योंकि तीनों की क्षमताएं अलग अलग है। तो इसीलिए तनाव की परिभाषा भी व्यक्तिगत रूप से ही डिपेंड करती है कि किसके लिए क्या तनावपूर्ण है और किसके लिए क्या तनावपूर्ण नहीं है। अब जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस समय महामारी का टाइम चल रहा है, तो अब अचानक से लोगों की जो चाल है, लोगों की जो गति है, जो पैसा कमाने की होड़ थी, वो उस पे एकदम से ब्रेक लग गया। अब लोगों को समझ में आने लग गया कि हम बिना बात के ही भाग रहे थे। ये एक लॉकडाउन का बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि लोगों को समझ में आने लग गया कि हम बिना बात के भाग रहे थे, और इससे अब तो हमारे खर्चे ही कुछ नहीं है, हमारे खर्चे बहुत कम रह गए हैं। कई लोग ऐसा बता रहे हैं, मैं भी व्यक्तिगत अपने यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत कम खर्चे में जीवन चल रहा है। हमने बिना बात के खर्चे बढ़ा रखे थे, हम लोग परिवार को टाइम नहीं दे रहे थे, परिवार जबकि सबसे बड़ी दौलत है। तो लॉकडाउन के भी और कई सारे फायदे निकल के आ रहे हैं जो आगे जाके एक देश को और विश्व को एक नई दिशा देंगे। तो आज आपने तनाव के बारे में जाना है, इसका जो मैं पीडीएफ फाइल है वो दे दूंगा, साथ ही साथ इसका भी एक वीडियो आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको अभी बस एक ही सिंपल सी एक चीज समझ लीजिए कि तनाव जो है शरीर का बॉडीली, मतलब शरीर की प्रतिक्रिया है किसी भी सिचुएशन के प्रति। ठीक है जी। तो आपका जो होमवर्क है वो है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लॉकडाउन। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लॉकडाउन, इस लॉकडाउन से क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में जहां हम लोग तनाव में हैं, तो हमें यही देखना है, हमें रोना नहीं है, हमें निराशावादी नहीं होना है, हमें नकारात्मक नहीं होना है, हमें देखना है कि इस सिचुएशन में भी हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो अब किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर सकता है। कोई सवाल? नो सर। सर इसमें व्यक्तिगत फायदों के बारे में लिखना है। आपको अभी तो ये हमने केवल इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट बताया था तनाव के बारे में। अब मैं आपको जो पीडीएफ फाइल दूंगा, उस पीडीएफ फाइल में मैंने हाईलाइट करना शुरू कर रखा है। ठीक है? हाँ जी सर। तो जब वो हाईलाइट आप देखेंगे के बारे में पूछ रहे, जैसे आपने बोला लॉकडाउन के फायदे लिखने हैं, तो हाँ, अपने पर्सनल फायदे लिखने। नहीं, सब जो भी आपके मन में आता है कि भाई समाज को ये फायदा हो जाएगा, राष्ट्र को ये फायदा होगा, विश्व को ये फायदा होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लॉकडाउन के समय में नदियां साफ हो गई हैं। हाँ जी सर। जो करोड़ों रुपए लगा के हम गंगा को साफ नहीं कर पा रहे थे, वो लॉकडाउन में साफ हो गई है। लॉकडाउन के टाइम पे जो हमको पर्वत नहीं दिखाई दिया करते थे छतों से, पर्वत दिखाई देना शुरू हो गए। लॉकडाउन के टाइम पे पॉल्यूशन का स्तर गिर गया। लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के टाइम पे हमने जो है कभी इतने ठहर के सोचे ऐसे भी हो सकती है। ठीक है सर। ठीक है ना? तो इसके बारे में आप पॉइंट्स लिख दीजिएगा और उसको मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई सवाल और किसी का? अच्छा, ठीक है। कोई सवाल है? हाँ, किसी का वो कोई कॉल ना करे इस समय मेरे को, अभी नेट नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कोई कुछ पूछना चाहता है? नो सर, सारी चीजें क्लियर हो गई सर, है ना? सारी चीजें क्लियर हो गई। तो जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं होता है तब तक मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तनाव जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों पे तनाव पड़ता है। बिना तनाव, अगर मांसपेशी पे अगर तनाव नहीं पड़ेगा तो आपकी मसल्स ही बिल्ट नहीं होंगे। इसी प्रकार से आपके जीवन में अगर मानसिक तनाव नहीं आएगा तो आपके अंदर भी क्षमताएं डेवलप नहीं होंगी। तो इसीलिए तनाव को हमेशा ही हमें सकारात्मक देखना चाहिए। और ऐसे टाइम पे जब तनाव ज्यादा रहता है तो हम अपने काउंसलिंग की,
भी मदद ले सकते हैं। तो थोड़े से ना फट जाएंगे जैसे बड़े बड़े जेल की कहाँ अभी डिस्कनेक्ट हो रहा है? तो इसमें हम फिर आगे देखेंगे कि हमारे उपनिषदों में क्या कहा गया है मानसिक शांति के बारे में, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कहा गया है मानसिक शांति के बारे में, और हमारे योग में क्या कहा गया है। तो सबसे बड़ा मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि जो हम योग के जो विद्यार्थी हैं इनके सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो ये इस समय है